तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यूपीसी नेट पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ ये बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल का एंड बेसिक लेवल का क्वेश्चंस रहता है, जो कि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, गॉइटर अकर्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंस इन डाइट, यानी घेंघा रोग पोषण में किसकी कमी से होता है। गॉइटर क्या होता है, घेंघा रोग, जो जिसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को गॉइटर होता है तो उसके गले पे सूजन होती है, इसको घेंघा कहते हैं। इसी वजह से पहला ऑप्शन क्या सोडियम की कमी से होता है, क्या एल्यूमिनियम की कमी से, या हीमोग्लोबिन की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से। गॉइटर क्या होता है, घेंघा रोग हमारी आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। एंड आपको आपको पता ही होगा कि घेंघा रोग मतलब आयोडीन की कमी से होता है, और इसके लिए हम टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं आयोडीन की पूर्ति के लिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। भाई साहब, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार करा चुकी हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की अपनी इस वीडियोस में। क्या कह रहा है, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी यानी शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। क्या पिट्यूटरी है, या ऑप्शन बी कह रहा है थाइमस ग्लैंड है, या ऑप्शन सी कह रहा है एड्रेनलिन है, ऑप्शन डी कह रहा है टेस्टिस है। ये क्वेश्चंस तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। जो हमारे इमरजेंसी ग्लैंड होते हैं वो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। आप अगर वाईटी चलाते हैं तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें रील स्क्रॉल करने के बजाय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, यानी निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है। क्या मीजल्स होता है, हिंदी में इसको खसरा बोलते हैं, और मलेरिया जो कि हमारे मच्छर से काटने से होता है, और डेंगू ये भी मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, और कोलेरा। क्या कह रहा है, दूषित जल की वजह से, मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कौन सी बीमारी होती है। कोलेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अपना हेपेटाइट, यहाँ से कोलेरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूषित जल की वजह से कोलेरा होता है, जिससे यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, यानी निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर के काटने से होती है। क्या चिकन पॉक्स होता है, क्या मलेरिया होता है, क्या डेंगू होता है, या बोथ बी और सी। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मलेरिया और डेंगू है हमारे दोनों, जो कि हमारे मच्छर के काटने से होते हैं, तो बोथ बी एंड सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ नर्स, यानी कि निम्न में से नर्स की प्राथमिक कर्तव्य क्या है। टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, यानी दवाई लिखने का है, या ऑप्शन बी कह रहा है टू डायग्नोसिस डिजीज, यानी रोगों का परीक्षण करना है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है टू परफॉर्म सर्जरी, या क्या सर्जरी करना है, या ऑप्शन डी कह रहा है टू एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन, यानी निर्धारित दवाओं को प्रशासित करना। क्या होता है नर्स की प्राइमरी ड्यूटी, कि जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी टू एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन, यानी जो निर्धारित दवाइयाँ है उसको प्रशासित करना, मतलब जो पेशेंट को दवा देना है उसको देना। दवाई लिखने का काम नहीं होता, रोगों का परीक्षण करने का काम भी नहीं होता, सर्जरी का भी नहीं होता है। निर्धारित दवाओं को प्रशासित करना, यानी दवा को टाइम से देना, ये सब काम होता है हमारे नर्सेज का। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण से संबंधित रोग है। क्या एंजीना है, एमस है, या फिर गॉइटर है, या फिर नन है। जो गॉइटर होता है ये तो हमारी आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, और इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी से नहीं कहा जा रहा है, प्रोटीन की, एनर्जी की और माल न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला रोग। यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट होगा, सूखा रोग यानी मारसमस। यानी कि अगर यहाँ पर दोस्तों ओनली प्रोटीन की कमी से पूछता तो हमारा क्वाशिकोर राइट आंसर होता। तो यहाँ पर सूखा रोग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा, इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, यानी इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान से, या फीमेल एजुकेशन यानी स्त्री शिक्षा से, या वैक्सीनेशन से, या फिर नन। सो इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है हमारा वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण से। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला कह रहा है, हाउ मच टाइम एज रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड्स, यानी कितने समय तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है? तो क्या 2 सेकंड तक, या 10 सेकंड तक, या 20 सेकंड तक, या फिर 5 मिनट तक? तो क्या 5 मिनट तक आप अपने हाथ धुलते रहेंगे? गलत। 2 सेकंड भी नहीं, इतना कम भी नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 20 सेकंड का जो है हमको दिया जाता है सलाह, 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है। सो ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल स्पेशलाइजेशन इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी रिलेटेड डिजीज, यानी कि निम्न में से अस्पताल का कौन सा विभाग किडनी के परीक्षण और उपचार के लिए जिम्मेदार है? क्या नेफ्रोलॉजी है, क्या एंड्रोक्राइनोलॉजी है, या फिर हेमेटोलॉजी है, या फिर यूरोलॉजी है? तो यूरोलॉजी जो है यूरेनरी से हमारा रिलेटेड हो गया। सो ये तो हो नहीं सकता। एंड जो हमारा नेफ्रॉन होता है, ये हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रोलॉजी यहाँ से तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर टू पेशेंट विद सर्व इंजरी एक्यूट कंडीशन, यानी निम्नलिखित में से किस विभाग में गंभीर चोट या तीव्र स्थिति में देखभाल की जाती है? यानी कि कोई व्यक्ति जो है उसको गंभीर चोट लगी है और इस कंडीशन में उसको मतलब कहाँ अस्पताल के कौन से विभाग में दी जाएगी? तो क्या सर्जरी में, या इमरजेंसी रूम में, या पेडियाट्रिक में, या फिर नन? तो इमरजेंसी रूम में उसको लिया जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमरजेंसी। सो ये थे आज के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।